बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। आज इसके शौहर ने इसे शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया था और इसे देखने वाले बताते हैं कि इसे इतनी गोलियां मारी गई थी कि इसके जिस्म से भुने हुए गोश्त की बू आ रही थी। ये कहानी है मानूर हयात की, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के अंदरून से था। वो किसी छोटे देहात की वासी थी। वालिदैन मेहनत मशक्क़त काम करते थे। इसका बाप किसी वडेरे की बकरियां और भैंसें चराया करता था, जबकि माँ किसी दूसरे वडेरे के घर में बतौर मुलाजमा काम करती थी। देहात में होने के बावजूद इसके वालिदैन की सोच आम देहातों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो जाहिल लोगों की तरह बेटी की तालीम को मुखालिफ न थे, और ना ही कभी बेटी पर बेजा टोक चोक करने के आदी थे। इन्होंने हर मुमकिन अपनी बेटी को तालीम हासिल करने के लिए सहूलत दी, बल्कि वो मैट्रिक में इसके स्कूल में अपनी उस्तानी साहिबा को पढ़ाया समझ नहीं आता था तो इसने आकर वालिदैन से शिकायत की थी, जिस पर इससे पढ़ाने वाली बाजी के घर बतौर मुलाजमा काम करने गई थी। मानूर पढ़ाई में ज़हीन थी, खूबसूरत थी, शक्ल सूरत के साथ साथ खूबसूरत शख्सियत की भी मालिक थी, मगर वो वालिदैन की नाफरमान थी। याद रहे, दूसरे लफ्ज़ों में इसे वालिदैन का कोई एहतराम नहीं था। इसने आज तक नहीं सोचा था कि इसकी तालीम की खातिर इसके वालिदैन कितनी मुश्किलात उठाते हैं। मानूर की करीबी सहेली ने बताया कि मानूर के वालिद साहब को जो दूध देता था, घर जाकर दूध उबाल कर पी लेना और अपनी बीवी बच्चों को पालता तो प्यास न पड़ जाए, क्योंकि अगर बीमार पड़ गई तो मेरे जानवरों को कौन संभालेगा। मानूर हयात का वालदा ही दूध जाकर बतौर मानूर को ट्यूशन वाली बाजी को दे आती। घर में गुर्बत का ये आलम था कि इसके वालिदैन मेरी वालिदैन के इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूते पहनकर गुजारा करते थे, मगर मानूर हयात के कपड़े हमेशा मेरे कपड़ों से बेहतर, महंगे और कीमती होते थे। मैंने मानूर के वालिद साहबा को अपनी आंखों से मानूर के जूते पॉलिश करके इसे बेड के साथ रखे हुए देखा। इसकी माँ मानूर के कपड़े 3 बार धोती थी ताकि कपड़ों पर कोई दाग बाकी ना रह जाए और बेटी को अपनी सहेलियों के दरमियान शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, मगर मानूर इसके बावजूद भी वालिदैन से नरम लहजे में मुखातिब नहीं हुई। हमेशा ही इसे वालिदैन की तजलील करते देखा, जबकि वालिदैन की तरफ से शर्मिंदगी और नरम लहजे में ही मानूर को जवाब दिया गया। एक बार मानूर हयात की कमीज़ की सिलाई एक साइड से उखड़ गई और इसने माँ की सिलाई निकालने के लिए कहा। घर में इसके कपड़े जैसी धागे की अमल मौजूद न थी, जिस पर मानूर की माँ ने सफ़ेद धागे से टांका लगाया दिया। जब मानूर ने कमीज़ पहने हुए देखा कि सिलाई का टांका किसी और रंग के धागे से लगाया गया है, तो इसने अपनी माँ से ना सिर्फ तलख लहजे में बदतमीजी करना शुरू कर दी, बल्कि कपड़े उतार कर सक्की बूढ़ी माँ के मुंह पर मार दिए और अपनी माँ को दे दिए कि यहाँ तक कि इसकी माँ दीवार से जा टकराई और इसके सर से खून रसने लगा। मगर मानूर को इसके बावजूद भी अपनी माँ पर कोई तरस नहीं आया था और गुस्सा तब ठंडा हुआ जब इसके वालिद साहब ने वडेरे से पैसे उधार लेकर इसे इसकी पसंद का नया सूट दिलवाया, जबकि वापसी पर मेडिकल स्टोर से जख्म पर मरहम लगाने के लिए उधार सामान खरीद लिया, जाकर अपनी बीवी के जख्म पर मरहम रख सके। यही मानूर हयात है। जब भी LCS करने के लिए खैरपुर यूनिवर्सिटी में पहुंची तो वहाँ इसकी ज़ाहरी शक्ल और सूरत को देखते हुए इस पर कई लड़के फिदा हो गए और ऊपर से इसने मोहब्बत में रास्ते से भटकी हुई लड़कियों को अख्तियार कर ली। इन्हें रंग में ढल गई। फिर एक यूनिवर्सिटी में गाड़ियों का स्कार्ट के साथ आने वाला लड़का फरहत हुसैन को ज़ाहरी शान और शौकत और दौलत की रेल पर देखकर मुतासिर होगी।
फरहत हुसैन भी सन परस्त था, वडेरा था, याश था। इसने भी मानूर को बिस्तर तक लाने के लिए दौलत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर शायद मानूर के वालिदैन की देवनी से फरहत हुसैन की शैतानी झांसे से महफूज ना रख सकी। यहाँ तक कि जब फरहत हुसैन मानूर को बिस्तर तक लाने में नाकाम रहा, इसने मानूर निकाह की पेशकश कर दी। मानूर ने घर बात करने का ऐद किया और घर आकर वालिदैन से बात की। इसके वालिद ने मानूर को वडेरे की आदत के मुतालिक बताते हुए कहा, इससे पहले कब वालिदैन को अहमियत दी थी या इनकी इताअत गुजारी की थी, जवाब इनकी बात मान लेती हैं। लिहाजा इसने वालिदैन से कतई ताल्लुक़ किया। इस्लामी अहकामात की भी परवाह न करते हुए वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ फरहत हुसैन से कोर्ट मैरिज कर ली। वालिदैन से कतई ताल्लुक़ कर लिया। फिर फरहत हुसैन कहने पर तालीम छोड़कर और घरदारी संभालने लगी। फरहत हुसैन वालिदैन की इकलौती औलाद था। इसके वालिदैन ने इसके फैसले के सामने आवाज़ तो ना उठाई, मगर वो दिल से मानूर को कभी अपनी बहू तस्लीम ना कर सके। मानूर जो अपनी माँ की आदी थी, इसने सास से तलाक लेजे में बात की तो इसकी सास ने बेटियों के साथ मिलकर इसे कपड़े धोने वाले डंडे से पीटा। जब वो थक गई तो अपने मुलाजमों के जरिए मानूर को सजा जारी रखवाई। जब मार खाकर मानूर का जिस्म सुन्न हो गया और इसने हरकत करना छोड़ दी तो इसकी सास ने इसे मुलाजमों के जरिए में फेंकवा दिया। तीसरे दिन फरहत जब कराची से वापस आए, मैं गाँव आया तो फरहत की माँ ने मानूर की शिकायत फरहत को लगाई और फरहत ने अपनी तमाम तर मोहब्बत को बुलाए हुए तलाक रखते हुए मानूर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिससे मानूर को पता चल गया नाज नखरे उठाने वाला मर्द फ़कत आपका बाप या भाई हो सकता है। वालिदैन की मर्ज़ी के बिना हासिल क्या हुआ, शौहर कभी नहीं हो सकता। और मानूर की सास ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे फरहत को मानूर से बाज़न करते हुए दूर करना शुरू कर दिया। मानूर जिसने फरहत की मोहब्बत और दौलत में आकर अपने वालिदैन को छोड़ दिया, इसकी ज़िंदगी अब किसी अजाब से कम तर न थी कि इसकी सास ने इसके किरदार पर हमला करते हुए इसके किरदार को मशहूर करार देकर इसे आए दिन फरहत के हाथों तशद्दुद का निशाना बनवाना शुरू कर दिया। और अगर फरहत कहीं शहर से बाहर होता तो इसकी कमी अपनी बेटियों के साथ मिलकर खुद पूरी कर देती। अब जब मानूर की सास को यकीन हो गया कि इसका बेटा मुकम्मल इसके साथ में है, तो इसने आखिरी चाल चली और मानूर को बाहर भैंसों के बाड़े में भेजकर अपने बेटे को कहा वह जानवरों के बाड़े में किसी से छुप कर मिल रही है। फरहत हुसैन ने तैश में आकर बंदूक उठाई और इसे बाड़ में जाते हुए मानूर को बात सुने ही गोलियां से भून कर रख दिया। किसी किस्म की सफाई तक देने का मौका नहीं दिया। जब मानूर को मारा गया तो वो 4 माह की उम्र से लोग बताते हैं कि इसको इतनी गोलियां मारी गई कि इसकी लाश के करीब से भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही थी। बाद अज़ां पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई। मानूर डकैती मज़ामत पर मार दी गई। यूँ वालिदैन से कतई ताल्लुक़ करके लावारिस होने वाली मानूर आज लावारिस कर दी गई और इसके वालिदैन तक खबर भी नहीं पहुंची थी। दोस्तों, वालिदैन से बड़ा और मुख़ल्लिस रिश्ता कोई नहीं होता। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।